चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 अपना क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस वन। अच्छा डिफेक्टिव पहले देख लेते हैं भाई कितना है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव है अपने पास में 4 है। अच्छा टोटल बल्ब कितना है अपने पास में, टोटल 20 है। तो तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या मुझे बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। बल्ब क्या है तुम्हारा, डिफेक्टिव है। तो 4/20 कर दो, ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 4 5 जा 20 1/5 हो जाएगा। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन। पहले केस में अगर बल्ब को जो निकाला गया इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था, तो इस 20 में से एक तो कम हो गया, तो टोटल कितने बच गए तुम्हारे पास में 19 बच गए। ठीक है। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। तो एक तो पहले ही निकल गया 19 बचा, और उसमें से 4 और चला गया, तो क्या बच गया तुम्हारे पास में 15/19। सो राइट आंसर विल बी व्हाट 15/9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. तो देखो 90 नंबर तक में तुम्हारे पास में 1 से लेकर के 9 तक तो सिंगल डिजिट नंबर बचा। क्या तुम्हारे पास में 10 से लेकर करके 90 तक। तो 90 में से क्या माइनस करोगे, 90 में से तो माइनस करोगे क्या 9, तो इट विल बी व्हाट 81। चलो एक तो बात ये हो गया 81। तो क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास में 81 हो जाएंगे। ठीक। तो 81 अपॉन पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा है क्या 81/90। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा। अच्छा 1 से लेकर के 90 तक के बीच में जो जो स्क्वायर अगर आते हैं वो अपने को लिखना है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब 10 का स्क्वायर करने जाएंगे अगर हम, तो वो हो जाएगा हमारा 100। तो वो तो होगा नहीं क्योंकि 90 तक के बीच में ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/90 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा 9/90, क्योंकि 1 से लेकर के 90 के बीच में हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 9/90 हो जाएगा। और 9/90 का मतलब क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, 1/10 हो जाएगा। नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर डिविजिबल बाई 5। तो 1 तो डिविजिबल है नहीं, 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से लेकर के 90 तक पहुंच जाओ, कौन कौन से नंबर मिलेंगे तुम्हें। थोड़ा सा मैं इधर जो है ना उसको रब कर रहा हूं, देखना भाई। चल तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 5, दूसरा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। फिर 80, 85, देन 90। अब इन सारे नंबर को क्या करो, काउंट करो कौन कौन से नंबर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो टोटल क्या था तुम्हारे पास में 90 था, तो 18/90 करोगे, 18 5 जा 90, so 1/5 will be the correct answer for this question। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपका समाप्त होता है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
19 में क्या बोलता है, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces so the letters as given below। कौन कौन सा लेटर भाई, ए बी सी डी ई ए, अच्छा ई एफ आता नहीं, यहाँ ए आता है, तो एफ नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए है। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ए देखो यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है ना भाई, तो ये ए रहा, ये ए रहा। ये नहीं सोचना कि भाई क्वेश्चन में गलत दे दिया है, एबीसीडी ई के बाद एफ आएगा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा ही दिया गया है, तो 2 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, ये तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर दो, 2/1/3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी, डी कितना हो जाएगा भाई, डी तो एक ही बार आया है ना, तो डी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हम लोग बढ़ते हैं आगे 20 की ओर, 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका आ सकता है। क्या बोलता है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन सो इन फिगर। यह है रेक्टेंगुलर रीजन जिसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर। ये कितना है, 3 मीटर दिया हुआ है आपको, दिस इज व्हाट 3 मीटर एंड दिस इज विड्थ इज व्हाट 2 मीटर, ठीक। चल फिगर में क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं यहां से बता देता हूं आपको। आगे क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर। अच्छा, इस सर्कल का डायमीटर जो है वो कितना है, वो 1 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इफ डायमीटर इज 1 मीटर देन द रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट, आर विल बी हाफ ऑफ दिस, सो 1/2 मीटर। यहां तक क्लियर है भाई। चलो भाई आगे देखते हैं हम, आगे अपने को निकालना क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, इसका एरिया निकालो इस सर्कल का, और रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल लो, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल अपॉन क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। चल एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, एल इनटू बी, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अच्छा, पाई को पाई ही रहने दो, आर को 1/2 कर लेते हैं, 1/2 डिवाइड बाई क्या करोगे, 3 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 6। अच्छा, अब इसको अगर थोड़ा सा हम अच्छे से अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई 1/2 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, ये 6, तो पाई 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 6/1 था, तो ये 1/6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6 टू जा 12। अच्छा अच्छा, आर का स्क्वायर भी करना अपने को, तो 1 इंट ये इसको स्क्वायर भी करना है, ये 1/2, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 6 इंटू ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगेन तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, या स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, तो ये 4 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या होगा आपका, पाई अपॉन 24। द फाइनल आंसर विल बी पाई अपॉन 24, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, कहता है क्या, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। अच्छा भाई, तो 144 में से 20 तो पहले ही माइनस कर दो, तो 144 में से 20 अगर माइनस करते हो तो ये क्या बच जाता है, 4 में से 2 गया 2, तो 124, ठीक है। नूरी विल बाई अ पेन, इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, ठीक। द शॉपकीपर ड्रॉस वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट सी विल बाई, सी विल बाई 132 सही है ना भाई, 124 तो ठीक है ना भाई,
तो 124 अपॉन 144 हो जाएगा सिविल बाई, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, इसको भाई कैंसिल आउट कर लेना, क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 31 अपॉन 36, 31 अपॉन 36 जो है उसके बाई करने का प्रोबेबिलिटी है। सी विल नॉट बाई, नॉट बाई में कितना हो जाएगा? अच्छा, जितने डिफेक्टिव थे, कितने हैं डिफेक्टिव? 20, तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा 140, 20 अपॉन 144 कर दो, तो 20 अपॉन 144. So a lot of consist 144 balls of which 20 are defective and the other C will not buy. Defective वाला तो वो खरीदेगी ही नहीं ना। कितने हो जाएंगे 20 अपॉन 144, 2 1 जा 2, 10 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. अच्छा, फिर क्या करोगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड यहाँ 2 5 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 36. तो 5 अपॉन 36 क्या होगा? सी विल नॉट बाई. चल आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कहता है रेफर टू एग्जाम्पल 13, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, इसके लिए जो है ना हमें कुछ कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी आपको, जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में बताए थे आपको। इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको कि आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। डबल डाइस के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक जो है टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहां पे बताते हैं। चल समझने की कोशिश करो। देखो, ये रहा 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ठीक है। फिर ये रहा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं पहले प्रोबेबिलिटी लाने की, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगा अगर दो डाइस को हवा में अगर उछाला जाएगा तो हमारे पास में क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उन कॉम्बिनेशंस को हम देख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो 1,1, अरे भाई हटा दो इसको, अच्छा इस बार ये लेके देखते हैं। तो 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, ये हो जाएगा। अच्छा 2 से देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 2,1 2,2 2,3 2,4, ठीक है भाई, 2,5 2,6, ये हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, 3 से देखते हैं। तो 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 एंड 3,6, ये हो गया अपना। चल 4 से देखते हैं हम लोग, 4 से क्या क्या आ रहा है। देखो 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 एंड 4,6, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6, फिर क्या हो जाएगा 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6, ये हो गया अपना। अच्छा तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है। A student argues that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, therefore each of them has a probability 1/11
डू यू अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। भाई मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि मैं अग्री नहीं करता हूँ, देखो क्यों। अच्छा, जब दोनों का इवेंट सम ऑन टू डाइस 3 का निकालने जाओगे तो देखो 3 कब कब आ रहा है तुम्हारा, 3 कब कब आ रहा है, ये देखो 2 + 1 3 हो रहा है, देखना जरा इधर, 3 कब कब आ रहा है तुम्हारे पास में, 1 + 2 3 हो रहा है, 2 + 1 3 हो रहा है। तो ये दो केसेस ऐसे हैं जहां पे तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल 36 हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं तुम्हारे पास में, 36 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2/36। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि 2/36 हो गया। चल, अच्छा अब 4 देखते हैं, तो दोनों डाइस मिलाकर करके 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 4 कहाँ कहाँ आएगा भाई, देखो जरा, 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। और कहीं बन सकता है कुछ, और कहीं कोई चांसेस है नहीं। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ चलो चलते हैं फिर से वहां पे जाके फिल करते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, 3/36। चल, 5 आने की प्रोबेबिलिटी फिर से देखते हैं हम, 5 कहां से कहां तक आएगा भाई, 5 देखो, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। ये चार जो है, चार क्या है अपना, 5 का है। तो हम लोग बैक जाकर के वहां पे फिर से फिल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 4/36। तो 4/36। चल, फिर देखते हैं 6 और 7 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं हम लोग पहले। 6, तो 6 कहां तक आएगा भाई, 6, 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। तो 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, 5। तो ये रहा अपना क्या, 5। तो 5/36 हो जाएगा, 5/36। अच्छा, 7 आने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए तुमसे, तो 7, 7 देखो कहां से आएगा, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7 और 6 + 1 7। 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ गया तुम्हारे पास में, 6 ऐसे हैं जिसमें तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 7 आने की, यानी कि 6/36 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, 6/36। अब देखो यहां से, जैसे हम लोग यहाँ से असेंडिंग में बढ़े ना, ऐसे मतलब कि ऊपर न्यूमरेटर 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में अब घटते चला जाएगा, तुम जाके पीछे चेक कर लेना। आई होप कि तुमको समझ में आ ही गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4/36, काउंट करो 9 का प्रोबेबिलिटी, ये 3/36, ये क्या हो जाएगा 2/36, और ये 1/36। तो जो आर्ग्यूमेंट वो कर रहा था मेरे से, वो अब आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा क्योंकि उसको मिल गया है सारा आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and out, nothing its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that the Hanif will lose the game. तो वो कब जीतेगा भाई, जब उसके पास में क्या होगा, जब उसके पास में क्या होगा कि तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसमें, क्या क्या हो सकता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा इसमें 8। अब ट्राई करके देख लेना, कॉइन को हवा में उछाल करके देख लेना। और बोला क्या जा रहा है इसमें कि आइदर हेड और आइदर टेल, क्या बोल रहे हैं, द 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो ये भाई 2 बार आएगा, 3 हेड और 3 टेल, 2/8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं।
24 में क्या बोलता है? अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? 5 विल नॉट कम। आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर इससे कर लेना भाई, अभी मैंने दिखाया है 5, तो पीछे वाले क्वेश्चंस को आप रेफर करो, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 5 will come up at least once, hence throwing a twice and throwing twice discs simultaneously are treated as the same experiment, जो हमने क्वेश्चन नंबर उसमें